आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य तौर पर जिस विषय को लेकर की जा रही है, कल ही केंद्र में हमारा संकल्प पत्र मोदी की गारंटी, जिसे हम मैनिफेस्टो भी कहते हैं, वो पारित किया हुआ यानी कि निकाला गया। उसको देखते हुए पूरे देश भर में सभी प्रदेश हेडक्वार्टर पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर इसमें चर्चा हो, इसमें बातचीत की जाए। पत्रकार मित्रों बंधुओं से उसी विषय को लेकर मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। सभी साथियों एक बात जानते होंगे कि पिछले 10 वर्ष का ट्रैक, हमारा रिकॉर्ड देश ही नहीं दुनिया जानती है। जिन जिन विषयों को लेकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उसकी टीम ने कार्य किए हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। देश का स्तर आज कहाँ पहुँचा है, ये हम सब भी जानते हैं। और आने वाले दिनों में हम इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है या संकल्प पत्र जो मोदी जी की गारंटी है, केवल 5 साल का नहीं, हम सोचते हैं कि 25 वर्षों में हम कहाँ तक पहुँचेंगे और इस भारत को क्या बनाना चाहते हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो तो होता है खासकर हर 5 साल के बाद जब चुनाव आता है तो हर पार्टी निकालती है, लेकिन उनका उद्देश्य जनता को गुमराह करना, एक्सप्लॉइट करना और कुछ लुभावने वादे करके कहा कि लोग हमारे साथ आएं, हमें वोट दें, हमें सत्ता में बिठाएं, किंतु 5 साल के उपरांत और 5 साल के बीच में देखा जाए वो कहाँ तक पूरे उतरते हैं, वो हम सब ने देखा होगा। 47 से लेकर आज तक ये सारा इतिहास आपके समक्ष है, आपने अध्ययन किया होगा। लेकिन हम जो यानी कि ट्रैक रिकॉर्ड 10 वर्ष का रख रहे हैं आपके समक्ष है। हमने कार्य जो पकड़े थे, हमारे देश की आर्थिक ताकत बिल्कुल नेस्तनाबूद हो चुकी थी, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार देश की आर्थिक ताकत को मजबूत करने का प्रयास किया, अगर उसका एक उदाहरण आपके समक्ष में रखूं, 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही। दुनिया के 11वें पदान पर थी 2004 में भी, जब अटल जी ने सरकार छोड़ी, और 2014 तक वहीं की वहीं रही। लेकिन हमने 10 वर्षों में 2014 से लेकर आज तक उसको पदान से हम 5वें स्थान पे पहुंचे हैं आज। और आने वाले हम इस 5 साल में एक टारगेट लेकर चल रहे हैं कि दुनिया की तीसरी ताकत हम बनने जा रहे हैं। हम 3rd स्थान पर कम से कम पहुंचेंगे। $5 ट्रिलियन हमारे पास पूंजी होगी। आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में हमारे पास कई क्राइसिस आए, चाहे कोरोना आई चाहे दूसरे आए,
और विकास कभी रुका नहीं। इन सब को अगर देखें, विचार करें, तो आपके समक्ष ये सारी बातें आ जाती हैं। विकसित भारत हुआ है, समाज का उत्थान हुआ है, और आने वाले समय में हम सोचते हैं कि 4 में मुख्य तौर पर जो पिलर हैं, स्तंभ हैं, उनको और मजबूत करेंगे। सबसे प्रथम देखा जाए, भारत की आदि ताकत जो है नारी शक्ति है। हम नारी शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं। नारी शक्ति हमारी मातृ शक्ति भी है। अगर उसको ताकतवर ना बनाया जाए तो देश की आर्थिक सत्ता मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए आज हर क्षेत्र में नारी को जिस प्रकार बढ़ावा मिल रहा है, आप सब जानते हैं। हमने पिछले 2 वर्ष पहले एक घोषणा की थी, लखपति दीदी। हमने 1 करोड़ का टारगेट रखा था, 2 वर्षों में हमने पूरा किया। और आने वाले व्यक्ति के रूप में कैसे उभरे, हम 5वें स्थान से 3रे स्थान पर कैसे बढ़े। हम MSME के माध्यम से, लघु उद्योग के माध्यम से मैक्सिमम लघु उद्योग जो है वो लगाने का प्रयास करेंगे। और बाहर से जो इन्वेस्टर आएंगे, उन इन्वेस्टरों को खासकर 5 जगहों के लिए विशेष हम कहेंगे वो कार्य करें। जैसे मोबाइल क्षेत्र में हमारा 2रा स्थान है वर्ल्ड में। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, इसमें इन्वेस्ट करें। और अगर ये सेक्टर मजबूत होता है तो निश्चित तौर पर हम इन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदेशों में। उससे हमारी आर्थिक ताकत और बढ़ेगी। इसलिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करना ये हमारा दायित्व ही, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी निष्ठा नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। हम ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे। हमने हमेशा ये कहा है कि हम जो कर सकते हैं वो करने के लिए कहेंगे, जो नहीं कर सकते देश को खोखला नहीं करेंगे। हम कहेंगे ये दे दो, ये दे दो। और दूसरी एक बात और, गरीबी स्तर के नीचे जो थे BPL लोग थे, अभी तक 20 करोड़ लोगों को हमने अपलिफ्ट किया है। और दूसरी बात, उनके लिए जो राशन 80 करोड़ लोगों को दिया जाता था, आने वाले 5 वर्षों के लिए और उसको बढ़ा दिया, ताकि जो इस प्रकार के लोग हैं जिनका जीवन यापन मुश्किल है, उनको फ्री राशन दिया जाएगा। उसमें और भी चीज़ें कुछ ऐड की हैं, केवल आटा और चावल नहीं, दाल, और इसका भी जिनके हम भरपूर भरपाई कर पाएंगे। बंधुओं, इस सारे सेक्टरों को देखा जाए तो अगर देखा जाए डेवलपमेंट के माध्यम से, आज हमारा जम्मू कश्मीर भी है। और जम्मू कश्मीर में खासकर देखा जाए तो ये आपकी जो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें आपके पास 3 मेडिकल कॉलेज और बड़े हैं। डोडा, उधमपुर, कठुआ। नहीं तो पूरा जम्मू प्रोविंस में एक ही था, वो जम्मू था। आज आपके पास 3 जन के इस क्षेत्र से, यानी जम्मू का तो एक ही बड़ा था, रजौरी का। 4 हमने मेडिकल कॉलेज, और 5वां जो ऑलरेडी चल रहा है, 5 मेडिकल कॉलेज हो गए। IIT 7 पूरे देश में बनाए गए हैं। IIM जन के हमने बनाए हैं। पूरे देश में 390 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। 317 यूनिवर्सिटी बनाई गई हैं। हमने कुछ निर्माण किया है अपने नौजवानों के लिए कुछ सेक्टरों में,
ताकि हम मैक्सिमम लोगों को एडजस्ट कर सकें। आपके बीच में से जैसे टेक वन है, जेके चैनल है, बाकी होंगे, ये प्राइवेट सेक्टर ही है ना, 50 लोग काम करते होंगे उसमें। तो इसी प्रकार के अगर प्राइवेट सेक्टर बढ़ते हैं तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और इसी प्रकार और जैसे मैंने कहा ऑटोमोबाइल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे एमएसएमई के माध्यम से अगर छोटे छोटे उद्योग लगेंगे तो अपनी हम अर्थव्यवस्था, आर्थिक ताकत मजबूत करते हुए पूरे देश में हम बढ़ावा मिल सकता है, आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आदरणीय मोदी जी ने मैनिफेस्टो के मैं कुछ बिंदु मोटे मोटे तौर पर आपके समक्ष रखे हैं। नहीं तो मैनिफेस्टो अगर सारा देखा जाए तो मैं 2 दिन भी पढ़ता रहूं तो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मोटा मोटा जो रखना था मैंने आपके समक्ष रखा। इसलिए आप कुछ को अगर जानकारी और चाहिए तो मैं देने का प्रयास करूँगा। कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो अभी आया है, उन्होंने भी काफ़ी पम्पलेट्स जो है मार्केट में आ रहे हैं, उनके काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, लाख रुपया वुमेंट्स को दिया जाएगा। क्या लगता है कि आपका उसमें क्या लग है? क्या लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट खेलने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी इस वक्त इस टाइम में ये मैनिफेस्टो एक्टिवेट्स करते हैं? देखो, मैंने आपके समक्ष ये बात कहा, बाकी विपक्ष पूरे का पूरा आई खड़ा हो जाए। किसी के पास लीडरशिप नहीं है, किसी के पास आइडियोलॉजी नहीं है, किसी के पास यानी कि इस प्रकार की कोई काम करने का तरीका नहीं है। मुझे बताइए कौन सा क्षेत्र में मुझे कांग्रेस का अगर देखा जाए नेतृत्व कैसा है? आरजेडी का नेतृत्व कौन है? परिवारवाद ही है ना। या तो अपने परिवार से निकल कर कोई एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को लाया जाए जिसका विजन हो। हमारे पास विजन है, हम परिवारवाद नहीं है। आज मोदी जी हों, कल और हो सकता कोई जो अच्छा व्यक्ति जानकार हो उसको वास्ते। इसलिए हम इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं निकाले, मैंने कहा संकल्प पत्र है। हम संकल्प कर रहे हैं कि ये चीज़ें करेंगे, लोगों को लालच देने के लिए नहीं है, लुभावने वायदे नहीं करेंगे। हम जो कर सकते हैं वही रखेंगे। मिल रहा आप सब जानते हैं, हमने पिछले 2 वर्ष पहले एक घोषणा की थी, लखपति दीदी। हमने 1 करोड़ का टारगेट रखा था, 2 वर्षों में हमने पूरा किया और आने वाले 5 वर्षों में 3 करोड़ और लखपति दीदी यानी कि हम बनाने जा रहे यानी कुल मिलाकर जड़ के 4 करोड़। अगर नारी शक्ति मजबूत होती है, अपने पाँव पे खड़ा होती है, उनका स्तर यानी कि ऊंचा होता है। नारी केवल एजुकेशन में नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, नारी हर शक्ति क्षेत्र में बढ़े। सबसे कम अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स में, खेल में नारी शक्ति अभी बहुत पीछे है। हमारी सरकार बनने के बाद हम सोचेंगे उनके लिए खेल के अलग अलग के आयाम जो हैं वो हम मजबूत करना चाहेंगे, चाहे स्टेडियम हो चाहे दूसरे हों, ताकि हमारी बहनें, हमारी बेटियां स्पोर्ट्स से भी आगे बढ़ें। वह योग्य हैं, कैपेबल हैं, किंतु उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी देखते हुए और हर प्रकार की सहायता हम करेंगे। दूसरा वर्ग आता है किसान। हम किसानों के बारे में विचार कर रहे हैं। हर वर्ष उनकी एमएसपी जो है वो बढ़ाई जाए ताकि किसानों की भी आर्थिक यानी के मजबूत हों। उसके लिए अलग अलग प्रकार से आने वाले दिनों में तेल का पदार्थ जैसे रहते हैं, सरसों उगाना, सूर्यमुखी उगाना, तिल उगाना, इस क्षेत्र में और आगे बढ़े ताकि हम आत्मनिर्भर हो सकें देश भर में। हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, हम एक्सपोर्ट करने के योग्य बने।
इसलिए हाइब्रिड्स के जिनको उनको देकर इन चीज़ों का बढ़ावा मिले, ये हम करने जा रहे हैं। और किसानों के लिए जिस प्रकार की भी हमें उनकी सहायता करनी पड़ेगी, फसल बीमा को मजबूत करना, उन्हें कहाँ कोई नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करना। अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इसलिए उनको भी दूसरी जड़ की हमारी जो पिलर है उसको भी हम मजबूत करने के बारे में हमने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में केवल संकल्प पत्र नहीं बनाया, हमने प्रण लिया है कि उनको भी मजबूत करेंगे। तीसरा सेक्टर है अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्ग है, उसके उदाहरण दूंगा मैं 2-3। टैक्सी ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, जो लॉन्ग रूट पे चलते हैं, 3 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में कई क्षेत्र जिनके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते होंगे। हम चाहते हैं कि उनके लिए भी रोड्स पे इस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि वो जहां रुकें, आराम करें, उठने बैठने की व्यवस्था उनकी बन पाए। जिस प्रकार की भी योजना है। तीसरा है कि नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करना। बंधु, एक बात है कि हमारे खासकर जम्मू कश्मीर में मैं देखता हूँ, नौजवान पढ़ा लिखा होता है, पढ़ने के बाद एक ही बात सोचता है, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले। अगर विधान के अनुसार देखा जाए 3.6% की एवरेज यानी कि बनती है, उसके ज़्यादा हम रोज़गार गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं दे सकते। लेकिन बच्चों को तो हर जगह एडजस्ट करना पड़ेगा। आज हमारे पास कम से कम ज़्यादा नहीं 16-17 करोड़ नौजवान हो गए। उनको कैसे एडजस्ट किया जाए? तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर के दायरे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा खोलने का प्रयास करें। अभी पीछे एक हमने योजना प्रारंभ की थी, विश्वकर्मा योजना, जो अपने हाथ से काम करना चाहते हैं। उसमें 18 किस्म के लोग थे, उनको हमने फ्री किट 15,000 की देंगे, 1 लाख रुपए का लोन देंगे ताकि वो अपना काम ठीक प्रकार से कर सकें। और 18 महीनों के बाद वो लोन अगर वापस आ जाता है 2 लाख रुपया लोन और देंगे हम। समय समय अनुसार जिस प्रकार की भी कोई आपके सुझाव भी हमें मिलेंगे, बाकी मिलेंगे, ताकि वह मजबूत हों। क्योंकि आज तक देखा गया है कि माइग्रेंट लेबर बहुत होती है। वो बेचारे अपने जन के स्थान पर रहती है। जब कोई उत्सव आते हैं, त्यौहार आते हैं, जब अपने घरों में जाना होता है, अपने परिवार से मिलना होता है, अपने बच्चों से मिलना होता है, तो समय जाने की उनको असुविधा पैदा होती है। उस समय उनके लिए स्पेशल ट्रेन्स लगाकर उनको भेजने का हम प्रबंध करेंगे। इसलिए उस सेक्टर को मजबूत करना केवल कहना ही नहीं, करना है। अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाने का, तो आपके लिए खुशखबरी है। कैरियर अड्डा जम्मू, जो लगातार पिछले 8 सालों से फ्री कोचिंग दे रहा है JKSSB, SSC, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस के साथ साथ और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। पिछले 8 सालों में कैरियर अड्डा जम्मू से कोचिंग ले चुके 3200 से ज्यादा बच्चों की नौकरियों में सिलेक्शन हो चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी, तो मंडे से शुरू हो रहे फ्रेश बैच में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, रिहाड़ी चुंगी नियर गुरुद्वारा। मोबाइल नंबर 9906187157, 0191258326। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए
जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।